ओम नमः पार्वती पतये हरि ओम। आइए हम लोग शिव महिम्न स्तोत्र का तीसरा श्लोक का पाठ करते हैं। मधुस्फीता वाच परममृतं निर्मितवता तव ब्रह्मन् किं वागपि सुरगुर्विस्मयपदम् मम त्वेतां वाणीं गुणकथन पुण्येन भवता पुनामित्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता। पिछले श्लोक में हम लोगों ने देखा था कि भगवान की जो महिमा है वो केवल मनुष्य ही नहीं, हर प्राणी हर देवता की वाणी और मन से परे होती है। देखो ये पॉइंट जो है ना, बहुत अच्छी तरीके से दिल में बैठा लेना चाहिए। जो इस बिंदु को अच्छी तरीके से स्पष्टता से समझता है उसका भजन सदैव विनम्रता और निरभिमानता के साथ होगा। ईश्वर जिन्होंने पूरी दुनिया बनाई है, जो दुनिया बनाने के पहले विराजमान थे, हम लोग क्या उनके ज्ञान की कल्पना कर सकते हैं? उनके गुणों की कल्पना कर सकते हैं? तो ये बात एक सत्य है कि हम लोग कोई भी ईश्वर को समग्रता से विषय की तरीके से एज एन ऑब्जेक्ट हम नहीं जान सकते। जब भी हम किसी चीज को जानते हैं ना, तो हम उसको विषयीकृत करते हैं। विषयीकृत मतलब उसको देखते हैं इंद्रियों से, आंखों से। किसी चीज को हम सामने एज एन ऑब्जेक्ट विषय की तरीके से देखेंगे, तब जाके उसके बारे में अनेकों पहलू हम समझेंगे और उसके बारे में हम कुछ वर्णन भी कर पाएंगे। इस श्रेणी में ईश्वर, हमारे भगवान, हमारे इष्ट देवता कभी नहीं आते। ईश्वर जिनको सब लोग, सब सनातन धर्मी पूजते हैं, हम किसको पूजते हैं? ऐसे परमात्मा को पूजते हैं जो दुनिया के परम सत्य हैं, दुनिया के मालिक हैं, दुनिया को बनाने वाले हैं, हमको आपको बनाने वाले हैं, सबको चलाने वाले हैं। वो आदि पुरुष है, एक सत्ता है, इंटेलिजेंस है। हम ऐसे का जो है भजन करने के लिए प्रवृत्त हों। देखिए, भजन से हम लोगों का मन निर्मल होना चाहिए। आप भजन के कार्यक्रम नियमित रूप से रखिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन भजन एक औषधि है। जैसे दवाई लेते हैं ना, तो दवाई का प्रभाव दिखना चाहिए। उसी प्रकार से भजन के कार्यक्रम का, भजन करने की हमारी साधना का एक स्पष्ट प्रभाव होता है, और वो होता है कि हमारे अंदर मन निर्मल होता जाए, मन के अंदर विकार और क्लेश खत्म होते जाएं, मन प्रसन्न हो, मन के अंदर चिंताएं, असुरक्षाएं खत्म हो। अगर किसी को कोई तनाव हो, चिंता है, तो डॉक्टर के पास नहीं, वो तो इमरजेंसी में जाते हैं, अज्ञानी जाते हैं। आपके पास सबसे बढ़िया तनाव, चिंता, असुरक्षा, भय दूर करने का तरीका ईश्वर का भजन होता है।
ये विश्वास रखो। इसीलिए जब जब मन के अंदर चिंता विकार हो तो ईश्वर का भजन करो, ईश्वर की तरफ ध्यान मोड़ो। अब यहां पर इतनी बात तो हम लोग कहते हैं, लेकिन ईश्वर के बारे में यह भी बताया जाता है कि वह मन वाणी के परे है। ईश्वर मन वाणी के परे हैं, यही उनकी स्तुति है। इतने महान है कि हमारे पास शब्द नहीं है। सोचो क्या अंदाज है, ये शैली क्या है। ये किसी की महानता के एहसास का अंदाज है कि हमारे पास न इंद्रिया है, न सामर्थ्य है, न विवेक है, न हम पूर्ण रूप से उनको किसी विषय की तरह ग्रहण नहीं कर सकते। ये निश्चय हमारे भजन को, मन को शुद्ध करने का निमित्त बनाता है। अगर ऐसा नहीं हो तो क्या होगा, सोचो। आपका और हमारा कोई वर्णन कर रहा है, उसको पता लगा हमने वर्णन कर दिया। जब कोई विषय की तरीके से होता है और हमने उसका वर्णन कर दिया तो हमको उनका ज्ञान हो गया, हमने उनका परिचय दे दिया। इससे क्या हुआ? क्या हमारे मन के अंदर चिंता विकार आदि खत्म हुए क्या? किसी भी विषय के ज्ञान के द्वारा कितने विद्वान लोग यहां विराजमान हैं। दुनिया के अंदर अनेक क्षेत्र के विद्वान हैं, बहुत गहराई से अपने अपने विषय को जानते हैं ना। उस जानने से मन के विकार नहीं खत्म होते हैं, अभिमान नहीं खत्म होते हैं। लेकिन जब आप ऐसे को जानिए, जब आपका मन स्तब्ध हो जाता है, आश्चर्यचकित होता है, उनके एग्जिस्टेंस का कोई डाउट नहीं है, लेकिन वर्णन के लिए आपके पास शब्द नहीं है। ये पॉइंट, यही हाईलाइट करा जा रहा है। यही ईश्वर को ग्लोरियस बताने का अंदाज है। और उसके उपरांत हम विनम्रता से चिंतन करेंगे, हम और ध्यान करेंगे, हम और उनसे आशीर्वाद मांगेंगे कि भगवान आप ही हमको रिवील कर दीजिए अपने आप को। तो यहां पिछले श्लोक में हम लोगों को बताया कि हे प्रभु, आप जो है वो वांग मनसयो हो, हमारी वाणी और मन के परे होती है आपकी महिमा। लेकिन बहुत सुंदर श्लोक था पिछला वाला, उसके अंदर प्रारंभ तो यहां से करा था, लेकिन अंत में एक ऐसी बात यहां कही कि हाँ प्रभु, अब हमारा मन और वाणी आप में लग सकता है। याद है क्या कहा था? ईश्वर के 3 रूप होते हैं, एक निर्गुण निराकार। उसका चर्चा करने के लिए, उसका संकेत करने के लिए, उसको लक्षित करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए हम लोगों के वेद भी ऐसी शैली अपनाते हैं कि वो नेति नेति, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, निगेट करता है। जिसको भी ग्रहण करो, ये नहीं है। जिसको ग्रहण करेंगे वो सीमित होती, लिमिटेड होती, संकुचित होती, नश्वर होती, जड़ होती। इसलिए ये नहीं है, ये नहीं है। दूसरा ईश्वर का रूप हम लोगों को बताया गया था कि वो सगुण निराकार होते हैं। निराकार तो हैं, जैसे हम लोगों के आर्य समाजी लोग ईश्वर को निराकार बोलते हैं, लेकिन सगुण बोलते हैं। ईश्वर का ज्ञान है, ईश्वर की शक्ति है, ईश्वर का सामर्थ्य है, तो ये सब गुण हैं। तो ईश्वर गुण वाले हैं लेकिन निराकार है। वो लोग इसी को पकड़ते हैं, इसीलिए वो अपना मंदिर नहीं बनाते, इसीलिए मूर्ति की पूजा नहीं करते, बोलते निराकार है। क्या, कैसे मूर्ति बनाए? उनका यही ज्ञान है, यद्यपि यह ज्ञान अधूरा है
क्योंकि उससे भी पूर्व ईश्वर होते हैं जो निर्गुण निराकार होते हैं, और बाद में भगवान ही तो यहाँ पे अनेकों हमारे आचार्य अनेकों भिन्न भिन्न अवतार की तरीके से वही तो अभिव्यक्त होते हैं। तो तीसरा उनका रूप होता है सगुण साकार। सगुण साकार में हम लोगों का मन भी जा सकता है, वाणी भी जा सकती है। जैसे कि मनुष्य के ऊपर कृपा करके करुणा से उन्होंने शरीर धारण करा है। देखिए, हम लोग बोलते हैं ना भगवान अवतार क्यों लेते हैं, उसके अनेकों कारण बताए जाते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, बहुत धर्म जो है वो ग्लानि हो गई, अधर्म बढ़ने लगा, तब भगवान आते हैं। यहाँ पे इस श्लोक में एक दूसरी बात बता रहे हैं। बोलते हैं भगवान जो है आकार लेते हैं, अवतार लेते हैं, वो इसलिए कि अब भक्त लोग भजन कर सकते हैं। अब भक्त लोगों के लिए भगवान ग्राह्य हो गए, और जब आप भजन करेंगे, अच्छी चीजों में रमेंगे, तो आपका मन निर्मल होगा। भजन में ग्राह्यता बहुत आवश्यक है। किसी के प्रति प्रेम रखो तो जीता जागता होता है ना, दिखता है तभी तो प्रेम करते हो। अभी किसी के वहां उनके जो है वहां किसी रिश्तेदार का बड़े प्रिय का देहांत हो गया। अब हम जाके उनसे बोले कि भले वो आकार में नहीं है लेकिन निराकार में तो है, अभी भी प्रेम करो। तुमको काहे रोना हो रहा है, क्यों शोक हो रहा है? अरे महाराज जी, हमारी पत्नी थी, चली गई, आप बोल रहे क्यों शोक हो रहा है? अब आप लोगों के पत्नी वत्नी होती नहीं है, इसीलिए आपको पता नहीं लगता क्या महत्व होता है। हमारी पत्नी थी, बोलते क्या गया, उनका आकार गया, और उनके अंदर ही ईश्वर जो है निराकार रूप से विराजमान है। उनको देखो, निराकार तो अभी मरता नहीं है ना, अभी भी है। शोक की क्या गुंजाइश है तुमको? नहीं, पत्नी तो साकार ही अच्छी है। पत्नी निराकार नहीं होनी चाहिए, साकार दिखनी चाहिए। हम छू सकें, हम बोल सकें, हम बात कर सकें, व्यवहार कर सकें, हम लोग आपस में जो है वो तो कभी कभी मीठा झगड़ा भी कर सकें, और झगड़ा भी करें, उसके उपरांत संधि भी करें, सब करें। इसी में तो मजा है, वो साकार में पॉसिबल है। इतना कोई प्रिय व्यक्ति आकार लेके आया तभी प्रेम और भजन संभव होता है। गुरु भी जीते जागते होते हैं तभी ज्ञान होता है। कोई मृत गुरु से कभी ज्ञान नहीं होता है। अनेकों लोग गुरु लोगों की पुरानी फोटो लगा लेते हैं, बोलते हैं बस यही हमारे गुरु हैं, किसी को भी गुरु बना लेते हैं। बोलते हैं उन गुरु के साथ तुम्हारा क्या संवाद होगा? नहीं, गुरुजी हमारे मन में आते हैं। बोलते हैं देखो, जो तुम्हारे मन में कल्पना वाले सपने में भी जो गुरुजी आते हैं ना, वो गुरुजी वही बात कहेंगे जो तुम चाहोगे। देख लेना जरा, वो गुरुजी कभी ओरिजिनल बात को अलग नहीं कहेंगे। वो गुरुजी भी तुम्हारे मन की उपज हैं। इसीलिए जितना तुम्हारे मन के अंदर ज्ञान, संस्कार और भाव है ना, वो वही भाषा बोलेंगे, वही ज्ञान देंगे, कोई मदद नहीं करेंगे। गुरु भी सगुण साकार होने चाहिए। तो पिछले श्लोक में बोला भगवान आपका एक तो तत्व निश्चित रूप से निर्गुण निराकार है, लेकिन एक आप ही तो यहाँ पे अर्वाचीने पदे, ये जो आपका सबसे रीसेंट मैनिफेस्टेशन है, वो तो सगुण साकार का है। और सगुण साकार को भी आसान मत समझना। इतनी महिमा है कि राम जी की जो है महिमा समझने के लिए खूब ध्यान चिंतन करो, तब रहस्य पता लगता है। अभी हम लोगों ने हाल में हनुमान चालीसा का चर्चा करी,
चिंतन करा, क्या हनुमान जी का व्यक्तित्व उभर के आया है, कल्पनातीत था। तो कम से कम एक आधार तो मिला, एक चिंतन मनन के लिए आधार मिला। तो यहां पे देखिए हम लोगों को कैसी भूमिका बनाई जा रही है शिव महिमा स्तोत्र में। ईश्वर वस्तुतः हमारे मन वाणी के परे हैं, वो ही कृपा करके हमारे सामने आए। अब हमारी एक यात्रा चालू होती है। क्या यात्रा चालू होती? सगुण साकार से सगुण निराकार तक पहली पड़ाव है, पहली चट्टी है। पहाड़ों में जो है तीर्थ यात्रा पे जाते हैं तो वहां पे चट्टी कहते हैं, गांव है, थोड़ा रेस्टिंग प्लेस है। उसके बाद जब हम भगवान के सगुण निराकार रूप को समझने लगे, फिर आगे हमारे गुरुदेव ले जाते हैं और वो है निर्गुण निराकार। तो सगुण साकार से हमारा भजन प्रारंभ होता है, हमारा ध्यान चालू होता है, हमारा ज्ञान चालू होता है और धीमे धीमे ईश्वर के एक ऐसे स्वरूप के ज्ञान का द्वार खुलता है जो कि अद्भुत और मोक्षदायी होता है। ये पिछले श्लोक की बात हो रही है। अब हम लोग इस श्लोक में आए हैं। वैसे तो एक एक श्लोक हमको इतने अच्छे लगते हैं कि हमारी इच्छा होती रमते रहो। शुरुआत करी थी, हमने सोचा था आधे घंटे में हम एक श्लोक कर डालेंगे, लेकिन ऐसी बातें इसमें हैं सुंदर की नहीं कहें तो भी गलत लगता है। तो देखिए अब यहाँ पे तीसरे श्लोक में क्या कहते हैं, मधुस्फीता वाचा परममृतम निर्मितवतः। हे प्रभु, हे ब्रह्मन, यहाँ पे शिव जी को ही साक्षात ब्रह्म कहते हुए संबोधित कर रहे हैं। हे ब्रह्मा, हे ब्रह्मन, तव ब्रह्मन किम वाग अपि सुर गुरोर विस्मय पदम। हे ब्रह्मन, ब्रह्म उसको कहते हैं जो सबसे बड़ा होता है, जिससे बड़ा कुछ होता ही नहीं, जहां पे बड़े छोटे का प्रश्न ही खत्म हो जाता है, जो परम सत्य है, जो शाश्वत है, जो अनंत है, जो एकमेव अद्वितीय है, जो सच्चिदानंद स्वरूप है। हे ब्रह्मन, ये जो भी यहां पे सृष्टि हुई और सृष्टि के बाद आपने ही हम लोगों को वेद दिए। वेद जो है केवल भगवत वाणी ही हो सकती है कि हम लोग की साइंस और अनेकों एजुकेशन व्यवस्था हजारों साल पहले उस समय ये दिए गए थे ना। हम लोगों के अनेकों इंस्टीट्यूशंस हैं, ना फिलोसफर्स हैं, ना स्कूल्स हैं आज के हिसाब के। उस समय वेद दिए गए थे। कई लोग तो यहाँ पे इसको देख के बोलते हैं कि निश्चित रूप से कोई एलियंस आए होंगे, वो देख के गए। यहां पे तो व्यवस्था ही नहीं थी। हम लोग तो जो है केवल कोई पत्ते वत्ते टांग के वही अपने चारों तरफ शरीर पे भी वो गुफाओं में रहा करते थे, ऐसी स्थिति थी। उस समय ये विचार, ये ज्ञान उस समय दिया गया था। तो मनुष्य ने नहीं दिया है, किसी और ने दिया है। बोलते हम भी यही कहते हैं, ये किसी मनुष्य की रचना नहीं है, वेद साक्षात ईश्वर ने दिए। ईश्वर का ज्ञान हमको वेदों में मिल रहा है। ईश्वर का ज्ञान कौन दे सकता है? ईश्वर खुद ही दे सकते हैं।
सृष्टि का रहस्य, ईश्वर का ज्ञान, जीव का रहस्य, जीव के जन्म के पूर्व की स्थिति, जीव के मरने के बाद की स्थिति, जीव के समस्त कर्मों की व्यवस्था, सब चीजें वेदों में बताई हुई हैं। तो ये केवल ईश्वर ही कर सकते हैं, उनकी ही वाणी है। जैसे हर धर्मों में उनका कोई ना कोई आधार होता है, हम लोग के सनातन धर्म में, वैदिक धर्म में वेद ही धर्म का आधार है, प्रमाण है। तो यहां पे तीसरे श्लोक में शुरुआत करते हैं वेदों की स्तुति से, वेदों की वंदना से। हे ब्रह्मन, आपकी ये वाणी वेदों के रूप में आपने जो हम लोगों को ज्ञान दिया है, कैसा है वो? मधुस्फीता वाचा, मधु शहद की तरीके से मीठा है वो। वेदों का विचार अगर किसी को सुनने को मिले तो उसको तो जैसे इतनी मिठास, इतनी सुंदरता, इतने आनंद की वाणी सुनने को मिल रही है। मधुस्फीता वाचा, मधु से युक्त, मधु से ओतप्रोत, जलेबी युक्त। जलेबी देखो कितनी अच्छी चीज है, चाशनी अंदर है, बाहर है, ओतप्रोत है। एक कवि थे, उन्होंने तो बताया कि एक बार काका हाथरसी उनका नाम था, हास्य की कविताएं लिखते थे। बोलते हैं, आए जब इंग्लैंड से भारत विलियम डंग, देख जलेबी डंग रह गए दंग। तो उनको सवेरे किसी ने बोला, आइए मिस्टर डंग, आपको हम नाश्ता कराते चल के। बोला, यस आई वांट ब्रेकफास्ट। बोला, क्या ब्रेकफास्ट कराएंगे? बोलते हैं, जलेबी, समोसा, कचौड़ी, गुजरात में होता तो फाफड़ा, खाखरा, ढोकला, आइए आपको हम नाश्ता करा दें। तो बाकी सब चीजें, हर जगह का अपना अपना जो है कल्चर है, खाने पीने के सिस्टम्स हैं, बड़े यूनिक होते हैं। उन्होंने जब जलेबी खाई तो डंग रह गए दंग। वो बोलते हैं, उनका एक प्रश्न आया, बोलते हैं, ननू एक क्वेश्चन है। बोलते हैं, क्या क्वेश्चन है? बोलते हैं, ये तो बताओ, इसका ये गोल गोल आकार कौन बनाता है और इसके अंदर रस कैसे पहुंचाता है? टेक्निकल क्वेश्चन, शेफ का क्वेश्चन है, अंदर रस कैसे पहुंचाया जाए? तो काका हाथरसी अपने ही जो है वो हास्य भाव में कहते हैं, इसको आर्टिस्ट बनाते और बन जाती तो इंजेक्शन से रस पहुंचाते। ऐसे थोड़ी इसकी ऐसी कॉस्ट होती है, एक एक को बना के उसमें इंजेक्शन लगाया जाता है, अंदर रस पहुंचाया जाता है। बोलते हैं, हाँ, अंदर रस पहुंचा तो इंजेक्शन ही तो लगेगा। लेकिन अद्भुत सी चीज होती है, डायबिटीज वाले मत खाना, बहुत ही ज्यादा मीठी होती है, विनाशकारी होती है। डायबिटीज बड़ी खतरनाक बीमारी भी होती है। डायबिटीज आके सिखाती है, कम खाओ ज्यादा जियो, ज्यादा खाओ जल्दी मरो, हर बीमारी को आमंत्रण दो। तो एनीवे, यहाँ पे जैसे जलेबी को आप देखते हैं ना, ओत प्रोत है चाशनी से। अगर आप वेदों का ज्ञान किसी कायदे के गुरु लोगों से सुनेंगे ना, तो आपको कुछ ऐसा ही अनुभव होता है। हर वेदों का, उपनिषदों का जो उपदेश है,
अगर आप उपनिषद के प्रवचन में जगे रहे तो सब लोग नहीं पात्र होते। अगर किसी का मन जो है तैयार ना हो, अनेकों उलझनों में हो, थका हुआ हो, तो वेद की वाणी लोरी का काम करती है, उसको शीघ्र विश्राम देती है, तनाव दूर करवाती है, सुला देती है। एक सज्जन को तो हमने देखा, उनके बेड के साइड में उपनिषद रखा हुआ था। वो अपना घर का टूर करवा रहे थे हमको, आइए गुरुजी आपको दिखाएं हमारा अभी घर बनाया है हमने। तो बेड साइड में जो है उपनिषद रखा था, और वो भी छांदोग्य उपनिषद। बहुत बड़ा है छांदोग्य उपनिषद। 2 उपनिषद बहुत बड़े, छांदोग्य और बृहदारण्यक, इतने मोटे मोटे ग्रंथ। तो हम बड़े इंप्रेस हो गए, हम हमारे को दिखाने के लिए तो नहीं रखा है उसने। हम बोले छांदोग्य यहाँ पे, इसमें तत्त्वमसि महावाक्य आया है, ये वही उपनिषद है। उसने पूछा अच्छा महाराज इसी में आया है? बोला अभी वहां तक पहुंचे नहीं हो क्या? बोलते हैं हम डेली पढ़ते हैं इसको, लेकिन ऐसा यह अद्भुत है कि हम 2 पेज पढ़ते हो नींद आ जाती है हमको। तो हमने इसको जो है ना अपने लिए एक स्लीपिंग पिल की तरह रखा हुआ है। बाकी लोग पता नहीं क्या क्या लेते हैं, रात को खाते हैं पीते हैं तब नींद आती है, हम तो उपनिषद पढ़ते आ जाती है। उपनिषद पढ़ के जिसका मन तैयार ना हो उसको नींद आ जाती है, और जिसका मन तैयार होता है उसको मुक्ति मिल जाती है, जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती है। इतना अच्छा लगता है कि एक बार इसमें रस आ जाए ना, फिर और किसी चीज में मजा नहीं आता है। पुष्पदंत जी का भी कुछ ऐसे ही अनुभव है। बोलते महाराज जी ये वेदों के वचन तो मधुस्फीता वाचा, ये जो वाणी है ना ये शहद से घुली हुई है। बस अच्छे वक्ता मिलने चाहिए। देखो जीवन अपने आप में ही सूक्ष्म होता है, इसीलिए जीवन की बातें बताने के जो ग्रंथ होते हैं वो भी सूक्ष्म होते हैं। लेकिन अगर हमको अच्छे कोई गुरु मिल जाते हैं ना, तो ये हमको समझा देते हैं, लाइफ से कनेक्ट कर देते हैं। कोई दुनिया में ऐसी बात नहीं कहता है जो वेद बता रहे हैं। सब लोग बोलते हैं तुम तो जीवी हो, छोटे हो, ये कर लो थोड़ा सुखी हो जाओगे, ये कर लो सुखी हो जाओगे। और अनेकों धर्म, जैसे ईसाई धर्म है, वो तो शुरुआत ही करते तुम पापी हो, तुम्हारे जो है आदि जो पुरुष थे उन्होंने एक पाप कर दिया था, वो पाप आज भी सब लोग भुगत रहे हैं। ये उनका धर्म का आधार है। आप ऐसे जगह जाइए तो भले दुनिया भर का बढ़िया से है, डेकोरेशन है, चर्च का आर्किटेक्चर बड़ा अच्छा है, म्यूजिक बड़ी अच्छी है, और सब इंटीरियर बड़ा अच्छा है, सब बढ़िया है, लेकिन वहां बोल क्या रहे? हे पापी। और ऐसे लोग अपने घर में भी अपने पिताजी को बोलते हैं पापा। अगर घर में आपके पुत्र आदि पुत्री आदि सवेरे सवेरे बोले हे पापा, तो पाप का बहुवचन पापा। आपने एक नहीं, आपने सैकड़ों पाप करे हुए हैं। अब ये मीठी वाणी है क्या? भले म्यूजिक के साथ बोलो हे पापा, हे पापी, टुंग टुंग टुंग। ये मीठी वाणी है। म्यूजिक के साथ भी ऐसी बात करो, ये मीठा लगता है। तुमको दिव्य बताएं, पवित्र बताएं, महान बताएं, आनंद का धाम बताएं, पूर्ण बताएं, दिव्य बताएं, ये मीठा है कि वो मीठा है? कोई दुनिया में हमको थोड़ी तारीफ कर दे तो ही अच्छा लगता है।
ढूंढते रहते हैं दीपक लेके किसी को। इसने बड़ी तारीफ कर दी हमारी, तारीफ क्या कर दी, चिपक गए उसके साथ। किसी ने तुम्हारी स्तुति क्या कर दी, तुमको तो बोलो कितनी मीठी वाणी बोलता है। अरे भैया, मीठी वाणी सुनना है तो पधारो हमारे देश, उपनिषद में आओ, वेदांत आश्रम में आओ। वेदांत आश्रम में प्रमाण के साथ, श्रुति युक्ति अनुभूति के द्वारा ये बात दिखाई जाती है कि अपने आप को छोटा सा नश्वर जीव मत समझो। यू आर अ डिवाइन स्पार्क ऑफ एग्जिस्टेंस। तुम दिव्य अविनाशी सत्ता हो, आनंदमयी, परमात्मा से एक, खुद ही परमात्मा स्वरूप। अगर दुनिया में कोई भी ऐसी वाणी है जिसको हम लोग इस श्रेणी में रखें कि ये ही एकमात्र चाशनी से सनी हुई वाणी है, शहद से युक्त वाणी है, आपको दीनहीन बना के, नश्वर बता के, फिर उसके उपरांत ये कर लो वो कर लो, इसमें मजा नहीं आता। अगर आप कुछ ना कुछ करने के द्वारा पूर्ण होंगे तो पता क्या होगा, हर कर्म फल नश्वर होगा। कभी भी हम कर्म फल से पूर्ण नहीं होते हैं। एकमात्र दुनिया में ये वेद हैं जो हम लोगों को बताते हैं तुम पूर्ण हो, और हम ऐसा ज्ञान देते हैं, बताते हैं कि जिससे तुमको इसका अनुभव हो जाएगा। हस्तामलक वत तुम इस चीज को देख लोगे। और ये वाणी इतनी दिव्य है कि यहां पे बोल रहे हैं प्रभु आपकी वाणी है ये। हम लोग अपनी परंपरा में सदैव गुरुवंत की परंपरा का स्मरण करते हुए कहते हैं सदा शिव समारंभा। हमारी यह ज्ञान की परंपरा साक्षात शिव जी से प्रारंभ हुई। हम लोग जो उपनिषद गीता आदि की सब चर्चा करते हैं, ये सब साक्षात शिव जी ने दिया है। सदा शिव समारंभाम, और वो ही एक से एक महान से महान आचार्यों से गुजरती हुई, भगवान वेद व्यास जी, याज्ञवल्क्य ऋषि जी, वशिष्ठ जी, एक से एक महान ऋषि लोग, फिर यहीं पे जो है गोविंद भगवत पादाचार्य और अपने शंकराचार्य, आनंद गिरी जी, पद्म पादाचार्य जी, हम लोगों के अपने जो हैं आचार्य लोग, गुरु लोग, ये सब इस ज्ञान के कैरियर्स, बियरर्स रहे हैं, जो यही संदेश हम लोगों के पास पहुंचा रही है। वहां पर भी हम लोग सबसे पहले शिव जी का स्मरण करते हैं। शिव जी ही ऐसा ज्ञान दे सकते हैं, और पूरी दुनिया इसी देश में आती है ये मोक्ष का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, कहीं नहीं है। तो यही वेदों में आपने जो ज्ञान दिया है वो शहद की, मधु की सुंदरता से, मिठास से युक्त है। मधुस्फीता वाचा परमम अमृतम निर्मितवता, और साथ साथ वो ज्ञान भी अमर है और हमको अमरत्व प्रदान कर देता है। देखिए, कई बार ऐसा लगता है कि ज्ञान बड़ा मीठा है, बड़ा अच्छा है, बड़ा आनंद देता है। कई चीज हमको आनंद देती हैं। आनंद वो चीजें देती हैं या तो हमारे राग के अनुरूप हो, पसंद के अनुरूप हो, या हमारे अहम की संतुष्टि करें। हमारे अहम की संतुष्टि करें, हमारे राग के अनुरूप हो, वो सब चीजें हमको बड़ी मिठास लगती है, बड़ा अच्छा लगता है।
इसीलिए केवल मधुस्फीता वाचा में रुके नहीं, आगे बोलते हैं परम अमृतम, ये अमृत स्वरूप है। हम लोग अमृत की कहानी सुनते हैं ना, समुद्र मंथन से अमृत निकला और अमृत की एक आध बूंदों के लिए इतना झगड़ा हुआ। अब ये श्लोक पढ़ने के बाद आप अब कभी भी समुद्र मंथन से निकले हुए अमृत की चिंता मत करना। आपको यहाँ पे पुष्पदंत गंधर्वराज जो ये रहस्य बता रहे हैं, उपनिषद का जो ज्ञान है वो ही बिल्कुल साक्षात अमृत स्वरूप है। पहली बात तो ईश्वर की वाणी है, वो ईश्वर खुद अमृत स्वरूप है, इसीलिए उनकी वाणी भी जो है वह ऐसी ही दिव्य है, शाश्वत है। लेकिन इसको अमृत स्वरूप इसलिए कहा जाता है कि जो भी उपनिषद के वेदांतों के वेदों में दिया हुआ जो ज्ञान है उसको जो गहराई से समझता है वो खुद जन्म मरण के परे जाके अमृत स्वरूप हो जाता है। इसलिए वेदों के ज्ञान को भी अमृत कहा जाता है। अब देवता लोग भी थोड़ी एक बूंद वहां पे जो अमृत निकला था उसको क्यों लेना चाहते थे? उसके बाद हम भी जन्म मरण से मुक्त हो जाएंगे। समुद्र मंथन से निकला हुआ अमृत तो उनके शरीर को बनाए रखेगा, और शरीर को ज्यादा देर तक बनाए रखने में कोई बुद्धिमत्ता मत समझना। शरीर जो है वह थोड़े दिन के लिए मिलता है और इसका धर्म यही होता है, और शरीर हम होते नहीं हैं। जो शरीर धारी है वो अमृत स्वरूप हो पता लग जाए तो वेदों का ज्ञान ये देह नहीं, देही के अमृत तत्व स्वरूप को, अमृत स्वरूप को रिवील करता है। देखिए इस तीसरे श्लोक में वेदों की महिमा बताई जा रही है। वेद ही प्रमाण है, वेद ही हमारे संस्कृति का आधार है। हर व्यक्ति को वेदों की महिमा का कम से कम श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। एक समय था कि हमारे धर्म को, हमारे देश को कोई नहीं हिला पाता था, क्योंकि सबका श्रद्धा विश्वास वेदों में था। जब जब यहाँ पे देश में लोगों के श्रद्धा विश्वास वेदों में रहेगा, कितने भी आक्रांता लोग आएंगे, हमारे देश को, दुनिया को कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लोगों को नहीं हिला सकते। तो वेदों की वाणी अमृत स्वरूप है और हमको अमृतत्व का प्रसाद देती है। हे प्रभु, आप जो है ये वेद देने वाले हैं। इतने अद्भुत होते हैं कि आचार्य लोग वेदों के एक एक शब्द के ऊपर भाष्य लिखते हैं, टीकाएं लिखते हैं, ध्यान करते हैं। देखिए यहाँ पे शंकराचार्य जी ने सब हमारे 11 उपनिषद को विशेष रूप से चुना, उसके ऊपर उन्होंने जो है भाष्य लिखे। वो तो थकते नहीं है कि एक एक के शब्द पे रमने के लिए। इतनी गहराई, इतनी सुंदरता है। एक केनोपनिषद है, उसमें उन्होंने पूरा जो है वह एक भाष्य लिखा, तो उन्होंने बोला नहीं अभी भी हमको पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई, फिर दूसरा भाष्य लिखा। ऐसे अद्भुत से वचन है। ज्ञानी लोगों का आनंद ही इसी में आता है। जीवन का मोक्ष ही इन्हीं वेदों के ज्ञान की प्राप्ति से होता है। इतने अद्भुत वचन है। हे भगवान, हे ब्रह्मन, हे शिव जी, आपने जिसने वेद दिए हैं, इतना अद्भुत कवित्व में ज्ञान दिया है, शब्द जो सबसे हाईएस्ट और बेस्ट पॉसिबल चीज कह सकते हैं ना,
वही उपनिषदों में दी हुई है। अनेकों साहित्य अच्छे होते हैं, अनेकों जो है गीत अच्छे होते हैं, अनेकों ग्रंथ अच्छे होते हैं, अनेकों शेरो शायरियां अच्छी होती हैं, लेकिन वेद के ज्ञान की कोई तुलना नहीं। ऐसे वेद जो है भगवान आपने लिखे हैं, आपके सामने सुर गुरो हो विस्मय पदम, जो देवताओं के गुरु बृहस्पति जी, अब कई बार जो है वह उनको ब्रह्मा जी भी कहा जाता है। किसी किसी ग्रंथ में आचार्यों ने बोला ब्रह्मा जी ने जो बताया, या पुराण तो हमको देवताओं के गुरु बृहस्पति जी बताते हैं। कोई भी हो, देवताओं के गुरु ने भी जो यहाँ पे बातें कही हैं, वाणी कही है, वो आपको क्या जो है प्रभावित करेगी। उनके द्वारा लिखी हुई स्तुति भी है शिव जी, आपको क्या विस्मित करेंगे। वो जिन्होंने वेद लिखे हैं उनके सामने कोई भी ग्रंथ लिखे, क्या उसकी कोई तुलना होगी। श्रुति के सामने स्मृतियों की कोई तुलना होगी, श्रुति के सामने पुराणों की कोई तुलना होगी, श्रुति के सामने इतिहासों की कोई तुलना होगी। आप तो सुन लेते हैं प्रभु, हम लोग लिखते हैं, बालवत प्रयास करते हैं, ग्रंथ लिख देते हैं, अनेकों भजन लिख देते हैं आपकी स्तुति करने के लिए। कोई लिखता है, उसकी भावना है, उसकी श्रद्धा है, वो ठीक बात है, लेकिन वहां पे जो कंटेंट होता है, कंटेंट कोई भी तुलना भी नहीं कर सकता है वेदों की। देखिए कई परंपराएं हैं, उनको बोला जाता है शास्त्रार्थ मत पढ़ो, हमारी वाणी काफी है। ऐसे बहुत सारे संप्रदाय हैं। स्वामीनारायण, उन लोग का वेद नहीं पढ़े जाते हैं, बोलते हैं हमारी वाणी है गुरु जी की, बस वही पढ़ी जाती है। हम बंबई अहमदाबाद इधर उधर जाते हैं, वहां पर एक भगवान का ग्रुप चलता है, वो लोग शास्त्र ही नहीं पढ़ते हैं, और हमारे गुरु की वाणी। तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे गुरु की वाणी, तुम गुरु के प्रति श्रद्धा भक्ति रखते हो, लेकिन आपको कभी सुनने को मिला है क्या? वेदों में जो कहा है वो ही सब गुरु लोग घूम फिर के बता रहे हैं। आत्मा की बात किसने दुनिया में पहली बार बोली है? अगर श्रेय जाना चाहिए तो उसको जाना चाहिए ना। ब्रह्म की बात किसने बताई है? जिसने बताई है बोलते नहीं वो ग्रंथ मत पढ़ो। हमारे गुरुदेव ने एक परंपरा चालू करी, बोला है कि हर व्यक्ति को अपने जड़ों से परिचय मिलना चाहिए। हर व्यक्ति जो है वो शास्त्रों में प्रवेश करे। जब हम लोग अपने शास्त्रों में प्रवेश नहीं करते हैं और किसी न किसी के इंटरप्रिटेशन से ही ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो ये एकमात्र कारण है हमारी सांस्कृतिक पतन का। और सबके इंटरप्रिटेशन अलग होते हैं, सबकी व्याख्याएं अलग होती हैं। क्यों नहीं हम वेदों में सीधे जाएं? भगवान की वाणी है, हर व्यक्ति को वेदों से क्यों नहीं जोड़ा जाए? नहीं बड़े कठिन होते हैं, तुमको समझ में नहीं आता। अरे भैया, गुरु किस काम के होते हैं? तुम कठिन बोल के हमको भगवान की वाणी से दूर कर रहे हो। ये आत्मा परमात्मा सब भगवान ने पहली बार बताए हुए हैं। जिन उपनिषद ने बताए तुम हमको उपनिषद नहीं पढ़ने दे रहे हो। ये कौन सी विवेक की बात है? हे गुरुदेव, आप असमर्थ हैं कि हम असमर्थ हैं? हम असमर्थ होंगे, लेकिन आप तो समर्थ है ना। आप तो हमको समझा दीजिए शिव जी की वाणी का रहस्य।
और सीधे शिव जी के ही साथ हमको जोड़ दीजिए। ओरिजिनल शास्त्र के साथ सबको जोड़ना, ये हम लोगों की शिक्षा संस्कार की व्यवस्था का जड़ होना चाहिए। जो जो संप्रदाय हैं जहां पे वेदों को नहीं जोड़ा गया है, आप समझ लीजिए भले आत्मा परमात्मा की बातें कर रहे हो, लेकिन अपने व्यक्तित्व की प्रधानता है। कहीं पर भी चले जाओ, अगर वहां पे वो गुरु जी की प्रधानता है और वेदों की कोई प्रधानता नहीं है, ये हम लोगों के वैदिक धर्म से बाह्य लोग हैं। ये विनाशकारी है, कोई भी हो। हमारे पास अनेकों लोग आशाराम जी वाले आते थे, बोलते महाराज जी हमारा लड़का वहाँ पे 15 साल से गया है, उसको एक ग्रंथ नहीं पढ़ाया गया है, एक जो है अध्ययन नहीं करा गया है, बस सेवा कराते रहते हैं। उनको ऐसे फ्री का कोई नौकर मिल गया हो, ऐसी स्थिति है, और निकलने नहीं देते। चारों तरफ आश्रम आश्रम आश्रम, लेकिन कहीं पे अध्ययन ही नहीं हो रहा है, कहीं वेदों का ज्ञान ही नहीं दिया जा रहा है। बस हम ही सब कुछ है, हम ही भगवान हैं, हम ही भगवान की तरह आ गए हैं। यहां पे जो है वो पुष्पदंत जी बोलते हैं कि मूल प्रमाण की वाणी तो भगवान की है, वेदों से जुड़ो। आर्य समाज के जो आचार्य थे स्वामी दयानंद जी, उन्होंने बहुत बड़ा काम करा, सबको वेदों से जोड़ा। दुनिया भर के समाज में विकार थे, उनको सब हटा के उन्होंने वेद से जोड़ने का एक बीड़ा उठाया। यद्यपि वो केवल मंत्र भाग को ही वेद बोलते हैं, बाकी जो है अनेकों भागों को वेद नहीं बोलते हैं। इसीलिए हम लोगों का उनके साथ विचार का मतभेद होता है। हम पूरे वेदों को लेते हैं, वो वेदों के मंत्र भाग को ही लेते हैं। वेद पूरी जो है शिव जी की वाणी है। हर व्यक्ति को वेद से जुड़ना चाहिए। वेद की चैंटिंग करो, वैदिक मंत्र की चैंटिंग करो, वेदों के मंत्र को सीखो, उनका अर्थ जानो, उनका ध्यान करो, वो ही ज्ञान का धाम और भंडार समझो। तो ये भगवान आपने जिसने वेद दिए हैं, उनके जो है देवताओं के गुरु की भी लिखी हुई स्तुति हो, किसी भी संत के द्वारा लिखी स्तुति हो, आपको क्या विस्मित करेगी, आपको क्या प्रभावित करेगी? नहीं ये तो फलाने संत के लिखा हुआ है, अरे दिमागे संत के। अरे भैया कोई भी संत, विद ड्यू रिस्पेक्ट, हम सबको जो है संत लोगों को आदर देते हैं, लेकिन ये सोचो जिसने वेद लिखे हैं, क्या हमारी लिखी हुई स्तुति उसको प्रभावित करेगी क्या? यहां पे तो वो कह रहे हैं कि देवताओं के गुरु के द्वारा लिखी हुई स्तुति भी आपको कुछ विस्मित नहीं करेगी। वस्तुतः आपका वर्णन ही नहीं कर पाती है, आप तो मन वाणी के परे हैं। इसीलिए अगर हमको अपना समय देना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, तो साक्षात वेदों का ही सीधे करना चाहिए। कठिन हो तो कोई बात नहीं, बहुत सारी चीजें कठिन है। पैसा कमाना कौन बड़ा आसान होता है, करते हो ना। जो सही चीज है करते हैं। वेद से जुड़ो, कम से कम शुरुआत में श्रद्धा रखो, फिर उनके एक एक वचन की चैंटिंग करो, उनको आदर दो, सत्कार दो, धीमे धीमे श्रद्धा बढ़ती है। कोई वेद के अच्छे ज्ञानी लोग हों, उनका सत्संग करो, अपने मन में निश्चय कर लो कि हमको वेद को समझना है, हमारी संस्कृति का आधार है, हमारे शिव जी की वाणी है। मधुस्फीता वाचा परम अमृतम निर्मितवतः। अमृत स्वरूप, अमृतत्व प्रदान करने वाली, सुखद, सबको बड़ा बनाने वाली ऐसी यह वाणी। तो उन्होंने ये शुरुआत में 2 श्लोक की 2 लाइन में ये दलील दी। फिर उनसे पूछा महाराज जी फिर आप क्या कर रहे हैं? आप तो जो है वह
देवताओं के गुरु के भी वचन को आपने साइडलाइन कर दिया, तो महाराज जी आप क्या करने जा रहे हैं? अभी तो लिखने जा रहे हैं ना, काहे के लिए लिखने जा रहे हैं? जब आपने यही कह दिया है कि साक्षात बृहस्पति जी भी, देवताओं के गुरु जी भी कुछ भी रचना करें उससे भी भगवान प्रभावित नहीं होंगे, विस्मित नहीं होंगे, तो क्या आपकी रचना से प्रभावित होंगे? आप क्या देवताओं के गुरु से भी महान अपने आप को समझ रहे हो क्या? बोलते नहीं, ऐसा नहीं। हम तो ये बातें कह के अपने शब्दों की सीमा, अपने शब्दों की लिमिटेशन का हमको पूरा एहसास हो रहा है। फिर क्यों करने जा रहे हो आप? बोलते हैं उसकी एक वजह है। क्या वजह है? मम त्वेतां वाणीं गुण कथन पुण्येन भवतः गुण कथन पुण्येन। जब भगवान हम आपकी कोई भी स्तुति करेंगे, हमारी स्तुति इस भावना से है कि आप ग्राह्य नहीं है, आपका कोई हम वर्णन नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपके अस्तित्व का परिचय है, आपके गुणों की अनंतता की बातें, आपके ज्ञान की अनंतता की बातें, आपकी करुणा, शक्ति, सामर्थ्य की अनंतता की बातें। अनंतता तो कह सकते हैं ना, अनंतता में कितना आता है ये डिटेल हम नहीं कह सकते, हम तो जानते हम नहीं कह सकते, लेकिन आप बहुत महान हैं, हम इतना तो कह सकते हैं। आप हमारी कल्पना के परे हैं, हम इतना तो कह सकते हैं। आपकी कृपा से हमको ये पूरा जीवन मिला है, हम इतना तो कह सकते हैं। बगैर वर्णन की धृष्टता करते हुए, बगैर वर्णन का पाप करते हुए, हम अपनी भावना आपके बारे में अभिव्यक्त कर सकते हैं। क्यों करने जा रहे हो? क्या जरूरत है करने की? बोलते हैं पुनामी, ये हमको जब जब ईश्वर की तरफ किसी का भी मन अभिमुख होता है, उसका ध्यान ईश्वर की तरफ जाता है और अपनी तरफ से बालवत कोई बातें कहता है, ईश्वर की अवेयरनेस, उनकी सत्ता की अवेयरनेस, और उनके ही द्वारा लिखे हुए वेदों की चर्चा हम कर रहे हैं। हम वेदों के प्रति श्रद्धा रखें तो ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखते हैं। तो ईश्वर की वंदना करने के कितने अंदाज हो सकते हैं? हम जब ईश्वर की वंदना करते हैं तो उससे हमारा मन निर्मल हो जाता है, पुनामी अर्थात पवित्र हो जाता है, पुनीत हो जाता है। कैसे मन पवित्र और पुनीत होता है? जहां पे हमारा सब अभिमान खत्म होता है, हमको अपनी सीमा और संकुचितता का एहसास होता है, किसी के इतने बड़प्पन का एहसास होता है, अनंत कृपा, उनका उपदेश हमको मोक्ष प्रदान कर देता है। ये सब चीजें हम सोचते हैं। ऐसे सोचने से आदमी का मन निर्मल होता है। पुनामित्यर्थेस्मिन्, यही हमको पुनामी पवित्र करता है। हे पुरमथन बुद्धिर व्यवसिता, शिव जी का एक नाम है पुरमथन। पुरमथन जो है त्रिपुरासुर को मारने वाले, ये बहुत ही एक प्रसिद्ध कथा है जिसके लिए आगे एक पूरा श्लोक डेडिकेटेड है। क्या कहानी थी? कौन त्रिपुरासुर था?
त्रिपुरासुर को भगवान शिव ने कैसे मारा, क्यों मारा, इसका पूरा आगे श्लोक आता है। यहां पे तो केवल एक रेफरेंस देते हैं, बोलते हैं हे पुरमथन, हे त्रिपुरासुर को मारने वाले शिव जी, हम एक निश्चय करते हैं, बुद्धिर व्यवसिता, हम एक मन के अंदर संकल्प लेते हैं। क्या संकल्प लेते हैं? कि आपके गुण कथन के द्वारा हम अपनी मन और वाणी को निर्मल करेंगे। अपने मन और वाणी को निर्मल करने का तरीका अपने दृष्टिकोण से, जो भी हमारे अंदर समझ है, स्वमति परिणामावधि ग्रहण, अपनी अपनी मति के अनुसार ईश्वर की चर्चा करना, महिमा को बखान करना। बच्चा करे, युवा करे, बड़ा करे, विद्वान करे। देखो, पूरा जस्टिस कोई नहीं देगा। किसी को अभिमान नहीं रखना चाहिए कि हमने ईश्वर का पूरा वर्णन कर दिया है, लेकिन अपनी अनुभूति, अपने ज्ञान को शेयर करने का सबको अधिकार होता है। और ईश्वर में रमने का तरीका कोई ना कोई ढूंढ लो, जिसमें जिस तरीके से भी आप ईश्वर में रमते रहेंगे, वो हमारे मन को निर्विकार करेगा, निरभिमानी करेगा, क्लेश दूर कर देगा। हरहु कलेश विकार, ये तभी संभव होता है जब ईश्वर में हम लोग रमते हैं। बड़ी निरभिमानता से, बड़ी विनम्रता से भजन करना कि तुम भगवान का कोई वर्णन नहीं कर रहे हो, तुमको केवल एक बहाना चाहिए ईश्वर का ही चिंतन करने का, टूटी फूटी भाषा में, टूटे फूटे समझ से, लेकिन करना है तो ईश्वर में ही रमना है। यही प्रेरणा से ऐसे महान ईश्वर की, शिव जी की हम यहां वंदना करने का संकल्प लेते हैं। ये यहां पे तीसरा श्लोक शिव महिमा स्तोत्र का है। आज का प्रवचन, आज के हमारे प्रायोजक इस प्रवचन के बंबई के निवासी सुरेश रोहरा जी के छोटे पुत्र मोनीश रोहरा जी और उनकी पत्नी हर्षिता, इन दोनों की तरफ से प्रायोजित है। उन दोनों को हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। उनके पिताजी ने उनको इस कार्यक्रम के बारे में बताया कि हो रहा है और सबको अपनी सेवा देनी है, प्रायोजित करना है, तो उन्होंने इसको सहर्ष स्वीकार करा, बोला ठीक है, ये हमारा भी सौभाग्य है। ऐसे कार्य के लिए हम भी अपनी यथासंभव सेवा अवश्य देना चाहेंगे। तो उन दोनों पति पत्नी को बहुत बहुत आशीर्वाद। ऐसे ही सत्कार्य में वो लोग भी लगे रहे। ये मोनीश और उनके बड़े भाई राहुल, इन दोनों को जो है ना कोरोना हो गया था, कोरोना पॉजिटिव हो गया था। और ये शिव जी की ही कृपा है कि दोनों जो है वह पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए। तो यही ईश्वर की कृपा ऐसे देखी जाती है। कोरोना बड़ा भयंकर वायरस है जिसका अभी तक मनुष्य को इलाज नहीं मिला है, लेकिन हाँ, किसी किसी के अंदर अपने जो शरीर के इन्फेक्शंस के निपटने का सामर्थ्य है, इम्यूनिटी किसी किसी की यंग उम्र में अच्छी होती है और ईश्वर कृपा होती है तो वो ठीक हो जाते हैं। तो उनको हमारा बहुत आशीर्वाद, उनको नया जीवन मिला है। इतनी भयंकर बीमारी से निकले हैं, पूरा जीवन उनका सत्कार्य में लगे, यही हमारी प्रार्थना और आशीर्वाद है। हरि